ठीक है सर, मैं रोक रही हूँ आपको। मेरे साथ हमारे सहयोगी राजेश पवार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज तक की टीम ग्राउंड पर है, हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से आपको वास्तविक तस्वीर जो है वो दिखा सकें, वो बता सकें कि हालात इस वक्त तीसरे दिन जब युद्ध की स्थिति है यूक्रेन और रूस के बीच तो क्या है। राजेश, आप जहां पर हैं वहां पर हालात सबसे पहले बताइए क्या है। देखिए अर्पिता, यहाँ हालात अभी देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। 3-4 घंटे पहले आर्टिशेलिंग हुई थी यहाँ पे, मोस्ट लाइकली ग्रैड रॉकेट्स फायर किए गए थे। किस साइड से कहना मुश्किल है, यूक्रेनियन आर्मी ने किए थे या रशियन आर्मी ने किए थे। हमें सिर्फ आवाज आ रही थी। हम 8 किलोमीटर दूर हैं वहां से। यहाँ सड़कों पर मूवमेंट ना के बराबर है और सब दुकानें, रेस्टोरेंट्स, कैफे, सुपरमार्केट्स सब कुछ बंद है। लेकिन जो फोकस है अभी, आई वुड से, मैं ये बोलूंगा कि ये जो लड़ाई है अभी, ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू बैटल ऑफ कीव। ये अभी कीव की लड़ाई है। सारा फोकस लड़ाई का अभी कीव के ऊपर है और अलग अलग प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई उसे 48 घंटे दे रहा है, कोई 4 दिन दे रहा है। तो सब कुछ इस लड़ाई का पूरा अभी जो सेंटर पॉइंट है वो कीव में शिफ्ट हो गया है। जो बाकी 2 बड़े शहर हैं यूक्रेन के, ओडेसा और खार्किव, वहां लगभग आप मान के चलें कि रूस का नियंत्रण हो चुका है। तो सारा फोकस अभी कीव का है और वहां से अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरे पास कम से कम 15-20 लोग हैं जो लगातार अपडेट्स मुझे भेज रहे हैं कीव से, ऑन डेली बेसिस, ऑन आवरली बेसिस। मुझे एक रिपोर्ट से पता लगा कि 15,000 कल रूसी सैनिक मारे गए हैं कीव के अंदर। मुझे यकीन नहीं है इस रिपोर्ट के ऊपर। दूसरी रिपोर्ट थी कि जो बिल्कुल सिटी सेंटर है कीव का, क्रुशियटिक, कल वहां फायरिंग हुई है, एक पिच बैटल हुई है। अब इसको भी वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये खबर भेजी है उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कल रात 3 से 6 के बीच में। इसकी ये सब बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि लड़ाई अभी पूरी तरह से कीव पर केंद्रित हो गई है और रूसी सैनिक कीव में पहुंच चुके हैं और हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं दोनों तरफ से। लेकिन ये हमें थोड़ा सा इसको वेरीफाई किए बिना इस पे विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यूक्रेनियन मीडिया ने, यूक्रेनियन कम्युनिकेशन सेंटर ने जो खबर दी है या उन्होंने जनता को बताया है कि उन्होंने 3500 रूसी सैनिकों को मार डाला है। लेकिन वो अपने सैनिक कितने मरे ये नहीं बता रही। जहां तक मैं जानता हूं, ये बताना बहुत आसान है कि हमारे सैनिक कितने मरे हैं, इसके बनिस्बत ये बताना कि उनके सैनिक कितने मरे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको एक कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मिलिट्री सेंस को भी साइड में रखें, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा जो है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस वॉर में। मैं अभी देख रहा था एक फीमेल जो है एमपी हाथ में कलिश्नोव के लेके खड़ी है कि मैं लड़ाई लड़ूंगी। देखिए अर्पिता, यहाँ जो नेटो ने प्रोपेगेंडा चलाया था आज से 1 हफ्ता पहले, उसमें एक बूढ़ी औरत, एक दादी खड़ी थी हाथ में राइफल लेके, मैं अपने देश की रक्षा करूंगी। फिर उन्होंने छोटे बच्चे दिखाए 7-8 साल के, मैं अपनी सिटी के लिए लड़ूंगा। देखिए ये सब प्रोपेगेंडा होता है। ये सब एक या तो मोरल बूस्ट करने के लिए या एक मैसेज करने पर एक चीज है। आपको लगता है वो एमपी जो है वहां पे आके राइफल से लड़ेगी? उसने अब तक राइफल नहीं चलाई है। तो